प्राची फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है ना? हे भगवान। हेलो प्राची, तू कहाँ है? सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है मैं कितनी देर से तुझे फोन मिला रही, तूने फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कितनी देर से टेंशन में हूँ। तू कहाँ चली गई मुझे बिना बताए? बस तू उठी और चली गई कि मैं आती हूँ। क्या चल रहा है ये सब? बताती हूँ, सब बताती हूँ। तो जल्दी बताना, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं तनु के घर पे हूँ। क्या? तनु के घर पे? पहले तू ना धीरे से बोल, तेरी आवाज ना फोन में से बाहर निकल के गूंज रही है। हाँ पर तू वहाँ क्या करने गई है? गप्पे मारने आई। पागल हो क्या मैं? ऑब्वियसली तनु से बात करने आई होंगी ना शाना। तो बात करने जा रही है तो चुप चुप आके क्यों जा रही है? क्या पता उसने गार्ड्स को बोला हो कि मुझे और रिया को अंदर न घुसने दे। एक बार फेस टू फेस मिलेगी ना तो बात किए बगैर निकलूंगी नहीं मैं। तो तूने कर ली बात? नहीं, अभी नहीं की है, करूंगी बहुत जल्द। पहले प्यार से बात करूंगी कि वो ये सब क्यों कर रही, फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि केस वापस ले ले। प्राची, तू उससे एक बार बात कर चुकी है और तुझे जवाब भी मिल चुका है, तो वापस से क्यों कर रही है? ये सब इसलिए ताकि क्या पता कोई नई बात निकले, क्या पता वो कुछ बोल जाए। मुझे ना बस जानना है कि उसके पास कोई प्रूफ है या नहीं, जिस बेसिस पे वो ये केस लड़ने जा रही है। तुझे लगता है कि वो तुझे बताएगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं बताएगी। मैं उससे गुस्सा दिलाऊंगी। गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है शाना। क्या पता वो बोले कि उसके पास प्रूफ है, और मे बी प्रूफ नहीं है, और अगर प्रूफ है तो हमें पता लग जाएगा ना कि क्या प्रूफ है, वो प्रूफ सही है या गलत है, रियल है या फेक है। इसीलिए चल ठीक है, मान लिया कि तूने उससे सच उगलवा लिया, उसने गुस्से में कन्फेस भी कर दिया, पर जब तू लोगों को बताएगी वो तेरी बात का यकीन करेंगी कि जो तू तनु के बारे में बोल रही है वो सच है? तू मेरी साइड है उसकी साइड? चाची, मैं तेरी ही साइड हूँ। तू फोन काट, क्योंकि ना मुझे बैटरी बचानी। इसी फोन से मैं रिकॉर्ड करूंगी तनु जो बोलेगी वो। ओहो, मतलब तू सारी बातें रिकॉर्ड करके उसका प्रूफ बनाएगी? सही है प्राची। हमारा ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, पर तू ना मेरी तरह सोचने लग गई है। ऐसे सुन, उसको बताइए मत कि तू रिकॉर्ड करी है। नहीं, उससे पूछूंगी, तनु जी क्या मैं आपकी बातें रिकॉर्ड कर सकती हूँ ताकि आपके खिलाफ प्रूफ मिल सके? ऑब्वियसली ना शाना, बिना बताए रिकॉर्ड करूंगी। तू मेरा मजाक मत उड़ा। वैसे तू इतनी धीरे धीरे क्यों बात कर रही है? अरे उसका गेट कीपर वो यही घूम रहा है, उसे छुप के आई हूँ ना अंदर। और पता है तनु अंदर है, क्या पता शोर मच जाए वो बाहर आ जाए। उसके साथ ना एक आदमी भी है, आई थिंक वो इंस्पेक्टर ही होगा। अगर उस इंस्पेक्टर ने मुझे देखा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, उससे लगेगा मैं तनु को परेशान करने आई हूँ, क्या पता मुझे फिर से लॉकअप में डाल दे। प्राची, तू ना प्लीज ध्यान रखना अपना। हाँ, चल मैं फोन रखती हूँ शाना, अब टाइम पास मत कर, बाय। ऑल द बेस्ट। तू ना झंडे गाड़ के आई हो। प्राची भी ना अकेली चली गई, मुझे भी ले जाती, मैं इसकी हेल्प ही करती। तो क्या पियोगे तुम? आई थिंक आई नो कि तुम्हें क्या पसंद है। I'll be back. डे बाय डे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों को मेरे केस के बारे में पता चल रहा है, मामला और इंटेंस होता जा रहा है। बट यू नो व्हाट, इट्स ओके, आई एम फाइन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जीतना तो मुझे ही है। चीयर्स। ये इस आदमी के साथ बैठ के शराब पी रही है। इसके साथ जो हुआ उसका तो असर दिख ही नहीं रहा है इस पे। सब नॉर्मल लग रहा है, इनफैक्ट खुश लग रही है। सेलिब्रेशन चल रही है यहाँ पे। Excuse me. Hello? What? Okay, I'm coming. Yeah. इंस्पेक्टर का फोन था, पुलिस स्टेशन, हमें अभी जाना होगा। लेट्स गो। मैं काम करता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, इस घर के अंदर जाता हूँ, कुछ तो मिल जाएगा मुझे, कोई प्रूफ, कोई क्लू, समथिंग। और बाई चांस अगर कुछ नहीं भी मिला तो तनु को जानने के लिए कुछ मिल जाएगा। वैसे भी अगर दुश्मन को हराना होता है तो दुश्मन के बारे में सब पता होना चाहिए, उसकी सारी कमजोरियां भी। I should go in.
मुकेश कहाँ है? मैम वो कुछ काम से बाहर गया है। कैन यू प्लीज ड्राइव? वो आदमी निकल गया, अब तनु अकेली होगी। यही सही मौका है बात करने का। मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मैं शुरू कहाँ से करूँ? मेरे साथ हमेशा यही होता है। चीफ की मदद करनी है, तनु का पीछा करना है, पर मैं यहाँ पे करूँ क्या, ढूंढूं कैसे? कहाँ मिल सकता है मुझे कुछ? एक तो ये घर इतना बड़ा है, मैं ढूंढूं कहाँ से? ऐसे तो पूरी की पूरी शाम निकल जाएगी। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, भगवान क्या मदद करेगा मेरी? मुझे मदद चाहिए अपने हेल्पिंग हैंड की। ओके। रणबीर, यो ब्रो, व्हाट्स गोइंग ऑन? अरे यार, ये करना बंद कर। मुझे ये बता कि तेरी मम्मी जो है वो जरूरी सामान कहाँ रखती है? जरूरी सामान? हाँ, मतलब जैसे कुछ ऐसी चीजें जो तुझसे छुपाती हैं वो रखती कहाँ पे? एक सेकंड, पहले मुझे ये बता कि तुझे ये क्यों जानना है? अरे यार, तू मुझे बताना कहाँ रखती हैं। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, समझा ना? कि तू जो भी पूछेगा मैं तुझे बिना पूछे कि क्यों तुझे जानना है तेरे को ऐसे ही बता दूं। अबे भाई हूँ तेरा, समझा? इतना तो हक बनता है मेरा। तो अब मुझे जल्दी से बता कि तुझे ये क्यों जानना है। अरे देख, पहले तू मुझे बता, फिर मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुझे पहले बताया ना तो रीजन जो है वो बहुत खराब है, तो तू फोन काट सकता है। इसलिए तू मुझे पहले बता, जल्दी बता। चल ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी मॉम अपना जरूरी सामान कहाँ रखती है। तो मेरी मॉम अपना जरूरी सामान अपने बेडरूम के अलमारी में रखती है, लेकिन अलमारी के छोटे ड्रॉर में नहीं। अरे तो कहाँ रखती है? कपड़ों के नीचे? कपड़ों के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, कपड़ों के बीच में। शी कीप्स इट बिटवीन हर आई एंड क्लोथ, समझा? अब जल्दी से मेरे को ये बता कि तुझे ये क्यों जानना था? थैंक यू सो मच। देख, अभी ना तुझे थोड़ा बुरा लगने वाला है। अब तूने मुझे बता दिया कि वो कहाँ रखते हैं, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है तेरे को रीजन देने का। ठीक है, सॉरी, बाय। हेलो रणवीर, मेरा फोन काट दिया तूने। बेटा तू अगली बार फोन कर, देखता हूँ तेरी हेल्प कौन करता है। लेकिन इतने बड़े घर में अब तनु का बेडरूम कहाँ हो सकता है? ये बेल काम कर रही है या नहीं? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है तनु? मैं बात किए बिना तो जाऊंगी नहीं, जो चाहे हो जाए। शाना, शाना, कितनी बार बोला है तुझे, मैं छुप के आई हूँ, बार बार फोन मत किया कर। अरे बहन, मैं तो सिर्फ पूछना चाह रही थी कि तू अंदर गई या नहीं, पर जिस तरह तू गुस्सा कर रही है ना, इसका मतलब तू बाहर ही है। अगर अंदर गई होती मेरा फोन थोड़ी उठाती। नहीं गई, जा रही हूँ। प्राची, तू नॉक क्यों कर रही है? वहाँ डोरबेल नहीं है क्या? है बेल, पर तेरी तरह काम नहीं कर रही। बेल नहीं काम कर रही है, पर तनु का दिमाग जरूर काम कर रहा होगा। हाँ, यहाँ पे तो सीसीटीवी है। कहा था ना कि तनु का दिमाग जरूर काम कर रहा होगा। उसने ना तुझे कैमरे से देख लिया होगा। हाँ, उसने देख लिया होगा, तभी बेल बंद कर दी ताकि मुझे लगे वो घर पर नहीं। मुझसे मिलना नहीं चाहती ना वो। पर प्राची, तू तो मिलना चाहती है ना? ऑफ कोर्स मुझे मिलना है, पर कैसे मिलूं? वो बाहर आए, मैं अंदर जाऊं तब मिल पाऊंगी ना उससे। प्राची देख, तनु ना चालाक लोग नहीं बन रही। तू बिल्ली बन जा, दबे दबे पाँव किसी खिड़की से अंदर चली जा। खिड़की? हाँ, खिड़की, बैक डोर, बालकनी, जो भी तुझे दिखे ना, बस तू कैसे भी करके अंदर चली जा। मुझे नहीं पता ना, ये हमारा घर नहीं है, मुझे क्या पता कहाँ। हाँ, एक खिड़की है यहाँ पे। कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी है कि मैं अंदर जा सकती हूँ। गुड। पर वो खिड़की लॉक थी। लॉक थी? सील तो नहीं थी ना? प्राची, तू कुछ भी कर, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी और अब डर रही है। तू बस कैसे भी करके अंदर चली जा। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। चल चल, शाबाश। तू डर मत। तुझे किसने बताया मैं डर रही हूँ? तू कुछ बोल नहीं रही थी तो मुझे लगा। और वैसे प्राची, डरने वाली बात नहीं है। चोरी करने थोड़ी जा रही है, तू बस बात करने जा रही है। अरे कमाल हो गया। क्या हुआ? सिर्फ तू ही नहीं, मेरा लक भी मेरा साथ दे रहा है। पता है, किसी ने शायद कांच तोड़ दिया, खिड़की खुली हुई है, कांच टूटी हुई है, मैं अंदर जा सकती हूँ। क्या बात है, मैंने ऑल द बेस्ट जो कहा था ना। अब प्राची जल्दी जल्दी जा, कोई देख ना ले। क्यों? आर्यन,
आर्यन यहाँ कैसे आ सकता है? उसको तो पता ही नहीं मैं तनु के घर पे हूँ। लेकिन कोई तो है जो खिड़की कूद के यहाँ पे आ गया। पर कौन हो सकता है? वैसे कोई खिड़की से कूद के आएगा ही। एक टाइम पे कितने चोर आएंगे? मेरा वहम होगा। एनीवे मैं जो करने आया हूँ कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। आवाज ऊपर से आ रही है, मतलब वो ऊपर ही है। हेलो, क्या है? मन तो कर रहा था कि तेरे को कभी फोन ही ना करूं, और लाइफ में तेरा फोन उठाओ भी नहीं, फिर भी फोन करती है। हाँ बोलना, क्यों किया फोन? क्यों किया है फोन? हाँ अबे क्योंकि तूने मुझसे पूछा कि मेरी माँ अपना जरूरी सामान कहाँ रखती है। मैंने तुझे बता दिया, लेकिन तूने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि तू ये पूछ क्यों रहा था, इसीलिए फोन किया है। क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो कुछ मेरे हाथ में कुछ पर्सनल आइटम आ गया उसको। एक सेकंड, तू कहाँ है? मैं तनु के घर पे हूँ यार। मैं तनु के अगेंस्ट कुछ प्रूफ इकट्ठा कर रहा हूँ, कुछ मिल जाए जिससे मैं प्रूफ कर सकूँ झूठ बोल रही है। तो तू अभी तनु के घर पे, तनु के बेडरूम में है? हाँ हूँ बेडरूम में। क्या मुझे लगता है यहाँ पे कोई आ गया। कौन आ रहा है? रणवीर, इज इट सेफ? इसे शांत रहियो। हेलो, अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो चीफ के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं चीफ पर एक केस ना बना दे कि उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। आई मीन घर में बिना परमिशन के घुसने का चार्ज ना लगाते मुझ पे। तो ये कर्टन के पीछे है। हेलो रणवीर, शूज? ये कौन हो सकता है? ब्रो वहां से निकल जा यार। अबे रणवीर, क्या हुआ? तू चीख क्यों रहा है यार? हेलो रणवीर। सॉरी। हेलो रणवीर, कुछ बोलेगा? आर यू ओके? हाँ सुन रहा हूँ मैं। तुम यहाँ छुपे क्यों थे ऐसे? एक सेकंड, ये प्राची की आवाज थी? तू मुझसे झूठ बोल के प्राची को मिलने गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, मैंने देखा तुम। और मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्यन से बात कर रहा हूँ। अबे तू रहने दे यार रणवीर, तू कितना झूठ बोलने लग गया यार मुझसे। तूने अभी भी मुझसे कहा कि तू तनु के घर पे, लेकिन तू गया प्राची के घर पे, प्राची से मिलने। वाह बेटा। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ आर्यन। अबे नहीं, सुन मेरे को पहले बता। हेलो, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तनु से मिलने आई थी। तनु से क्यों मिलने आई थी? मेरी घर पे चीनी खत्म हो गई। चीनी खत्म हो गई? तनु से बात करने आई थी, उसका कन्फेशन लेना था कि सब कुछ कर रही है वो झूठ कर रही। अच्छा तो तुम यहाँ इसलिए आई हो? तो तुम कैसे प्लान कर रही हो कन्फेशन लेने का? हाउ डू यू प्लान? उससे बात करूंगी, झूठ बुलवाऊंगी, गुस्सा दिलाऊंगी ताकि गुस्से में सब कुछ सच बोल दे। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, सॉरी। तुम हंस रहे हो?
वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि बलजीत दादी ने मुझे बताया कि तनु के पास कोई प्रूफ है चीफ के अगेंस्ट। अब मुझे पता नहीं वो कहाँ प्रूफ है, क्या प्रूफ है, बट मैं यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। अगर हमने एक बार वो प्रूफ ले लिया ना तो तनु चीफ को नहीं प्रूव कर पाएगी गिल्टी। तुम्हें पता था तनु के घर का पता? अरे मुझे नहीं पता तनु कहाँ रहती है, मैं उसका पीछा कर रहा था। लेकिन मैंने जब उसका पीछा किया ना, मैंने यहाँ पे आके देखा किसी आदमी से मिल रही थी, पता नहीं कौन। उस आदमी ने हुडी पहना हुआ था? हाँ, हुडी पहना था। तुमने देखा उसको? ऑफ कोर्स मैंने देखा, मुझे लगता है वो पुलिस वाला है। तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि या तो तुम बहुत इनोसेंट हो या तुम बहुत क्यूट हो। मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तुमसे बस ये पूछ रहा हूँ कि वो पुलिस वाला क्यों होगा? तनु क्यों मिलेगी पुलिस वाले से? कुछ भी मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अभी जो यहाँ पे काम करने आया वो कर ले। मतलब तनु घर पे नहीं है? तुम्हें दिख रही है तनु कहीं आसपास? नहीं। तो फिर वैसे भी यहाँ पे मैंने सब देख लिया, यहाँ कुछ है नहीं। आई थिंक हमें कहीं और देखना पड़ेगा। कहाँ पे? मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैंने रास्ते में आते आते ना एक लाइब्रेरी देखी थी। लाइब्रेरी देखी तो कौन सी बड़ी बात है यार। आप यहाँ साइन कीजिए। आपने मुझे ये साइन करने के लिए यहाँ पे बुलाया? जरूरी बात थी। तो जरूरी बात थी तो आप फोन पे भी कर सकते थे और ये मैं बाद में भी साइन कर सकती थी। देखिए मैडम, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं आपको कभी नहीं बुलाता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जो गैर जरूरी हो, गैर कानूनी हो। आपकी रूल बुक में विक्टिम के लिए कोई जगह है या नहीं? आई मीन यू आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन फॉर दिस। मैं बार बार साइन करने के लिए आ सकती हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर आई एम अ विक्टिम, ऐसे बाहर निकलना आई डोंट फील सेफ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बाहर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसी बात थी तो आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था। वैसे हम लोग आप लोगों के लिए हैं। एनीवे, कोई बात नहीं। सुजाता जी, आज से आप तनु जी के साथ रहें। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी चाहिए हो तो आप हरदम इनके साथ रहें। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं एक्चुअली थोड़ी रेस्टलेस हूँ ना, तो कुछ भी बोल रही हूँ। बट इट्स ओके, मैं साइन करने आ जाऊँगी। आप इन्हें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। बता दीजिए मुझे कहाँ साइन करना है। जी मैडम, यहाँ पे साइन कर। नमस्ते। जी नमस्ते। आप कौन? मैं प्रज्ञा, रघुवीर जी से मिलने आई। आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज बैठिए। मैं पापा जी को बुला के लाती हूँ। आपके फादर हैं वो? नहीं, फादर इन लॉ। मैं उनकी बहू हूँ, मैं बुलाती हूँ उन्हें। जी नमस्ते। बैठिए बैठिए। जी मेरा नाम प्रज्ञा मेहरा है। मुझे आपके बारे में सरिता जी ने बताया। कौन सरिता? जी उनका केटरिंग का बिजनेस है। ओ अच्छा अच्छा, सरिता बेन जी। उनका फोन आया था मुझे और बताया था कि आप आने वाली हैं। आपके केस के बारे में भी बताया उन्होंने। देखिए प्रज्ञा जी, क्या है कि मैं सीधी बात कहूंगा, मैं पैसों के लिए केस नहीं लड़ता हूँ। मैं केस लड़ता हूँ सच के लिए। आई विश सर कि बाकी लॉयर्स भी आप जैसा ही सोच पाते। मुझे आपका केस लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन समस्या एक है कि मैंने बहुत टाइम से कोई केस नहीं लड़ा। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद कोई केस नहीं लिया। यूं समझिए, मुझे केस नहीं मिले छोटे मोटे। किसी का चेक बाउंस हो गया तो उसका केस, किसी की खिड़की के सामने किसी ने दीवार खड़ी कर दी तो उसका केस। प्रज्ञा जी, ये रेप का केस है। आपके हस्बैंड का जितना बड़ा नाम है ना, उतना ही बड़ा ये केस है। एक छोटी सी गलती आपके हस्बैंड को 10 साल के लिए जेल में भेज सकती है, और जो फैमिली को जिल्लत जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी ना, वो अलग है। मैं जानता हूं कि मुझे इस केस से पैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। सॉरी प्रज्ञा जी, चाहते हुए भी मैं ये केस नहीं लड़ सकता। आई एम सॉरी।